बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, तो अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स, तो हमारे पास हम अपनी आम जिंदगी के अंदर फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में और आम लाइफ में दो तरह की क्वांटिटीज हम देखते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हमें जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी होता है, जस्ट लाइक 5 kg ऑफ शुगर। तो हम इसको समझ जाते हैं कि हमें चीनी के 5 किलो की बात हम कर रहे हैं, 5 kg की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह 2 लीटर ऑफ मिल्क, 10 लीटर ऑफ वाटर एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इस तरह से 2 लीटर दूध, 10 लीटर पानी, या 5 किलोमीटर हम जर्नी कहते हैं, सफ़र कहते हैं यहाँ से, कि यहाँ से कोई डिस्टेंस, या सपोज दैट यहाँ से हम किसी जगह का किसी पॉइंट को लेते हैं और हम मेंशन करते हैं, बताते हैं कि उसका जो जहाँ से सफ़र है वो 10 किलोमीटर है। तो ये क्लियर हो जाती बात कि उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 10 किलोमीटर, यानी ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी जस्ट हम मैग्नीट्यूड मेंशन के साथ, यूनिट लगाते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड से बात समझ आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसा साथ साथ कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको हमें मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन मेंशन है। जैसा कि अभी हम सफ़र की जो बात कर रहे थे, हम अगर किसी खास पॉइंट को मेंशन करते हैं तो हमें बताना होगा कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, स्टैंड बाई कर रहे हैं, उससे किस डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, यानी हमने किसी जगह पहुंचना है, सपोज दैट अगर कोई आदमी लाहौर जाना चाहता है और वो सपोज दैट कि वो बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो देन बहावल नगर से उसे हम बताना होगा कि यहाँ से आपने किस गाड़ी में बैठना है और किस तरफ को आपने ट्रैवलिंग करनी होगी। अब या हमने अपना घर बताना है किसी को, कोई कहीं किसी पॉइंट पे बैठा है, हम उसको जस्ट इतना बता देते हैं कि भाई जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो उसको ये बात क्लियर नहीं होगी कि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किस तरफ को करना है। पॉसिबल है कि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए जहाँ हमारा घर है, तो उसको कभी भी हमारा घर नहीं मिल सकता। हमें उसको फाइनलाइज बताना होगा कि आपने इस पॉइंट से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, या साउथ ईस्ट, ये किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, एट द एंगल ऑफ 45 आपने मूव करना है। तो ये चीज़ें जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से दो क्वांटिटीज जिनके लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उनको हम स्केलर का नाम देते हैं, और जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको हम वेक्टर का नाम देते हैं। तो देन द क्वांटिटी which is described by मैग्नीट्यूड, जिसको हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। जस्ट लाइक दिस, ये स्केलर की एग्जांपल है। वेक्टर द क्वांटिटी which is described by magnitude and डायरेक्शन, जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बताएंगे उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। लेकिन साथ में एक बात ध्यान में रखी जाए, इसकी कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, ये मेंशन करेंगे। अगर जस्ट हम 5 किलोमीटर बताते हैं तो ये हमें क्लियर नहीं होगा किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये इसकी डायरेक्शन साथ में हमने मेंशन की कि टूवर्ड्स द ईस्ट हमने मूव करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखी जाए कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगाना की कोशिश करें तो देन वो भी एक मुबहम सी बात होगी, ऐसी बात होगी जो हमें समझ नहीं आएगी, मीनिंगलेस बात होगी, जिसका कोई मान ही नहीं है। जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं 5 kg ऑफ शुगर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 kg ऑफ शुगर टूवर्ड्स द ईस्ट, तो ये मीनिंगलेस बात है।
ये ऐसी बात है जो अहमकाना बात भी जिसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सी बात हुई कि 5 kg ऑफ शुगर टुवर्ड्स द ईस्ट हम बात कर रहे हैं। तो हमें इसके साथ डायरेक्शन अगर सपोज दैट गलती से हम बोलते हैं तो ये गलत बात होगी, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर के लिए अगर हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते तो ये बात भी हमें समझ नहीं आती। जैसे वो डायरेक्शन के साथ वेक्टर स्केलर जो है मीनिंगलेस हो जाता है, वेक्टर जो है विदाउट डायरेक्शन मीनिंगलेस होता है। तो इसलिए स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मेंशन करना होगी। तो ये हमने चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे यूनिट नंबर 7 उसको हमने वेक्टर्स के मतलब बात करनी है। तो वेक्टर हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हम कर रहे होंगे। अब इस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड भी कहेंगे, लेंथ का नाम भी कहेंगे या नॉर्म भी कहा जाए, यानी तीनों नेम है इसके, लेंथ, मैग्नीट्यूड, नॉर्म। यानी सपोज है कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये ए बी वेक्टर है, तो ये हम नाम इसको कहेंगे ए बी नाम, ए बी की जो लेंथ होगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये जो लेंथ होगी ये इसको मैग्नीट्यूड भी हम कहेंगे और इसको नाम भी कहते हैं, लेंथ, मैग्नीट्यूड या फिर नाम, ये तीनों चीजें इसी को मेंशन करनी है, ए बी को, यानी ए बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी। तो देन हमारे पास अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये यूनी डायरेक्शन यानी एक लाइन की सम्मत में एक लाइन पे हम बात करेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर की हमारे पास। अब अगर हम वेक्टर को प्लेन में ले आते हैं तो देन ये 2 डायमेंशन की बात होगी हमारे पास, ये वाली सिचुएशन कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई वेक्टर है ए बी, तो देन हम ए बी वेक्टर विल बी एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पे ये जो आई और जे हैं इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो व्हाट मीन बाय यूनिट वेक्टर, तो हम बात करेंगे, पहले हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास जब हम आएंगे तो हम मेंशन करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा साथ। तो ये जो आई यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलाउंग हो जाए, ये है ये वाई एक्सिस के अलाउंग होगा। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो जो के वेक्टर होगा वो z एक्सिस z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे ये यूनी डायरेक्शन वेक्टर की, यानी इन लाइन, वेक्टर इन लाइन की बात हो रही है वाली। तो इसी को हम जरा एक्सटेंड करते हैं मजीद कि इसको मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो फिर क्या करेंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि एक वेक्टर की एक स्केलर से लगनी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये अगर u वेक्टर है, सपोज है ये u वेक्टर है, तो देन इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब इसका डबल हमारे पास हो जाएगा, ये 2u वेक्टर होगा। डायरेक्शन इसकी वही होगी जो कि u की थी, लेकिन उसकी लेंथ जो है मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगी उसके। अगर यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन नंबर दैट इज नेगेटिव, अगर ये हम नेगेटिव लेते हैं माइनस, सपोज दैट -2u करते हैं, तो देन इसकी मैग्नीट्यूड तो डबल होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू u होगी, u के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ये, तो -2u ये होगा। इसी तरह किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई हम कर सकते किसी भी वेक्टर हमारे पास, तो देन वो स्केल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर होगी। अब आ जाता है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं और उनको हम देखना चाहते हैं कि दे आर पैरेलल और नॉट पैरेलल वेक्टर्स, इफ u is equal to sum kv where u and v are वेक्टर, जबकि u और v यहाँ पे वेक्टर्स हैं और u वेक्टर इक्वल आ रहा है kv, तो देन u and v are पैरेलल। तो u और v क्या होंगे, पैरेलल होंगे हमारे पास। नंबर 1 सेम डायरेक्शन, इफ
k positive, that means greater than 0, and opposite direction if k is नेगेटिव। अगर k पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगी, और अगर k नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। कि अगर u की ये डायरेक्शन है तो v की ये डायरेक्शन होगी हमारे पास, ये अपोजिट डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो सेम u डायरेक्शन एंड दिस इज द v डायरेक्शन हमारे पास होगी। तो देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर ये प्लेन में हम बात करें तो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये कैसे की जाएगी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो ऐसा होते हैं, सेम होते हैं। तो जिस तरह से हम एडिशन को करेंगे इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन। तो सपोज दैट कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक u है और एक v है, और हम उनको ऐड अप करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ये दो वेक्टर इनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो देन फर्स्ट वेक्टर बना है, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट की हेड पे रखेंगे, डायरेक्शन वही रखेंगे जो उसकी ओरिजिनल थी, जैसा कि ये v की है। तो और दोनों फर्स्ट वेक्टर का हेड सॉरी टेल और सेकंड की जो हेड है इनको हम दोनों को कनेक्ट करेंगे और ये वेक्टर आ जाएगा u प्लस v। इसको कहा जाता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्यों, हेड को हम टेल से कनेक्ट करते हैं, हेड को टेल से कनेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेड टू टेल रूल या हेड टेल रूल भी, सिंपल हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। इसी तरह इसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसको हम ये देख रहे हैं हम कि ये जो फिगर बन रही है दैट इज ट्राइंगल। तो इसको कहा जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ होगा इसका एडिशन का। अब इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर यहां रखा, सेकंड को उसकी हेड पे रखा। अब ये भी पॉसिबल है कि सेकंड वेक्टर और फर्स्ट को सेकंड की हेड पे रख दिया जाए। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड वेक्टर को फर्स्ट के हेड पे रखना है, सेकंड को फर्स्ट को सेकंड के हेड पे भी रखा जा सकता है। तो इससे जो फिगर बनती है वो दैट इज पैरेललोग्राम, इसीलिए इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसके अंदर हमारे पास this is the u vector, this one is the v vector, or this is the v vector, this one is the u vector। तो हम इनके हेड को टेल से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो फिगर हमारे पास बन रही है दैट इज पैरेललोग्राम, तो इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहा जाता है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के अंदर सेम यही सिचुएशन होगी, जस्ट हमें डायरेक्शन चेंज करना होगी। अगर सपोज दैट ये u वेक्टर है और यहाँ ये v वेक्टर है और हम u माइनस v करना चाहते हैं, तो देन v को हम u के हेड पर रखेंगे और उसकी डायरेक्शन हम अपोजिट करेंगे। ये v की डायरेक्शन अपवर्ड थी, हम यहाँ पे माइनस, और ये हमारे पास u माइनस v वेक्टर होगा। और ये लॉ हम देख रहे हैं यही ट्राइंगल बन रही है, इसको ट्राइंगल लॉ कहेंगे ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉरी। और इसी सिमिलरली जैसे ये था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये u वेक्टर और ये माइनस v, तो ये u माइनस v वेक्टर, या पहले हमारे पास यहाँ u वेक्टर सॉरी माइनस v वेक्टर पहले रिप्रेजेंट हम करेंगे और देन उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस v वेक्टर होगा और यहाँ पे ये हमारे पास u वेक्टर होगा। तो इसको हम ये हमारे पास जो फिगर सॉरी ये माइनस v वेक्टर और
ये हमारे पास u वेक्टर, तो ये u माइनस v, ये वाला सेम वही रिजल्ट हमारे पास। जो क्योंकि देख रहे हैं हम ये फिगर जो बन रही है दैट इज पैरेललोग्राम, इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ के जरिए भी कर सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स को हम एक दूसरे के हेड टेल पे रखते हैं, हेड पे रखते हैं, तो देन वो पैरेललोग्राम लॉ बनता है। अगर एक वेक्टर को जस्ट करते हैं तो देन दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो ये लॉ जो है हम एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, जिनको हम हेड टू टेल रूल भी नाम देते हैं, हेड टेल रूल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम अभी ये ध्यान में रख के बार बार मेंशन कर रहा हूं कि हम वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अभी हम एक डायमेंशन, एक लाइन पे बात कर रहे हैं, अभी हम प्लेन पे बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट प्लेनली हमने यहाँ थोड़ी सी बात की थी यूनिट वेक्टर्स की बात करने पर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर कि किसी भी पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वेक्टर की पोजीशन मेंशन करता है किसी पॉइंट की, तो इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अ वेक्टर which mentions the position of a point, कि ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट की पोजीशन मेंशन कर रहा है तो दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। तो देन हमारे पास नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन मेंशन कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से पॉइंट की जो पोजीशन मेंशन करेंगे हम, वो क्या होगी, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सपोज दैट कि हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ को पॉइंट है, तो ये वेक्टर इसकी पोजीशन को मेंशन करेगा, तो दैट विल बी नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर नाम देते हैं। तो अब चूंकि हम देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर के लिए हमें ओरिजिन चाहिए, और ओरिजिन आता है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कनेक्ट करने पर। तो इसलिए हम अब बात करेंगे टू डायमेंशन वेक्टर्स इन 2D में, कि 2D में वेक्टर्स को हम कैसे मेंशन करते हैं, कैसे उनकी एडिशन होती है और कैसे उनकी सब्ट्रैक्शन होती है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वेक्टर्स इन प्लेन, वेक्टर्स इन प्लेन। तो प्लेन को हम 2D भी कहते हैं, D मीन डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन होगी। डायमेंशंस जस्ट हम यानी उसकी लेंथ को कह सकते हैं, जो उसकी डायरेक्शन हमारे पास होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर इन प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी दो लाइंस को जब हम परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट विल बी प्लेन। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास किसी भी वेक्टर u को रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी xi प्लस yj। i यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस और j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है, उसका x कंपोनेंट i यूनिट वेक्टर प्लस y कंपोनेंट j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होगी, किसी वेक्टर की प्लेन के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी हमें एडिशन की बात करनी है। सपोज दैट ये u वेक्टर है और यहाँ हम u वेक्टर ले लेते हैं, x1i y1j, और v वेक्टर x2i एंड y2j। ये दो वेक्टर्स हैं, हम इनको चाहते हैं ऐड ऑफ करना, u प्लस v, तो x1i प्लस y1j प्लस x2i प्लस y2j। तो देन इनको ऐड करेंगे, सेम कंपोनेंट्स है, x1 प्लस x2i प्लस y1 प्लस y2j। ये u प्लस v वेक्टर होगा। और अगर हम सब्ट्रैक्शन इनकी करना चाहते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो देन जस्ट माइनस का साइन डालेंगे हम यहाँ, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, दैट इज u माइनस v। यानी उनके x कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और y कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी प्लेन के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स भी कह सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किसी भी वेक्टर, सपोज दैट कोई u वेक्टर है, तो उसकी अगर मैग्नीट्यूड 0 आ जाती है तो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, a vector whose magnitude is जीरो। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी उसको हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर का नाम देंगे। और ये कैसे फाइंड किया जाएगा, हमारे पास कैसे पता चलेगा, इन 2D के अंदर हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि ये हमारे पास कोई वेक्टर था u वेक्टर, जैसे ये हमने लिखा था xi प्लस yj, हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो ये लेंथ है, तो इसके ये दो कंपोनेंट बनेंगे, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y। और u के अगर मैग्नीट्यूड हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हम देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल बेस आल्टीट्यूड हाइपोटेनियस, तो मैग्नीट्यूड इज हाइपोटेनियस, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो इट मीन 2D के अंदर हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी है तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और ये याद रखें, हमारे पास याद ध्यान में रखी बात रहनी चाहिए कि सपोज दैट अगर u वेक्टर है 2i माइनस 3j, तो ये जो माइनस है ये कंपोनेंट के साथ आएगा, यानी एक्चुअली इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है प्लस माइनस 3 इंटू जे। तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास। मैग्नीट्यूड ध्यान में रखें कि ये बात अच्छी तरह ध्यान में रहनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी xi प्लस yj। अगर यहाँ माइनस है जैसे यहाँ आ रहा है, तो ये माइनस एक्चुअली सेकंड y कंपोनेंट के साथ होगा। ये फर्स्ट जो है x कंपोनेंट, सेकंड इज द y कंपोनेंट, सेकंड x, फर्स्ट x कंपोनेंट होगा, सेकंड y कंपोनेंट होगा। तो ये हमने बात की एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अलावा जनरली हम इसी वेक्टर को, ये जो हमने u xi yj लिखा है, हम इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, xi प्लस yj या फिर x, y। तो ये दो नोटेशन है इसके लिए डिफरेंट हमारे पास। तो एक्सरसाइज 7.1 को हम बात करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेक्टर pq इन द फॉर्म xi प्लस yj। क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट, दैट इज हमें फाइंड क्या करना है, pq इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj। xi प्लस yj की फॉर्म में लिखना है हमने। तो हम देखते हैं फर्स्ट में p पॉइंट है हमारा 2 3 और q पॉइंट है 6 एंड -2। तो देन pq वेक्टर अगर फाइंड करना चाह रहे हैं हम, तो देन ये आ जाएगा हमारे पास q जो है सेकंड पॉइंट है, हेड वाला पॉइंट, उसके पॉइंट से टेल वाले पॉइंट के सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे कंपोनेंट 6 -2i प्लस -2 -3j, और ये आ जाता है 4i -5j। और इसकी रीजन जो है इसके बिहाइंड, इसके पीछे, वो ये है कि एक्चुअली आज हमने ये चैप्टर 5 में हमने ग्राफ पढ़ा, तो इस पॉइंट की बात करें 2 3, यानी x 2 है और y 3 है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा, यानी ये वेक्टर जो है ये बनता है, ये p पॉइंट होगा हमारा, ये वाला। तो ये और देन q पॉइंट 6 -2 2 3 4 5 6 एंड -2 1 2। तो इसका ये वेक्टर बनता है। हम वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं pq, तो ये वेक्टर होगा हमारा, pq वेक्टर विल बी दिस। तो हमने इस p पॉइंट से इस q पॉइंट पे आना है, तो हमारे लिए वे जो हमारे पास पॉसिबल है वो ये है कि हम p से o पॉइंट पे आएंगे और o से q पॉइंट पे जाएंगे, यानी ये बनेगा pq वेक्टर po प्लस oq। और चूंकि ये po नहीं, हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है ये op होता है, ये वाला p पॉइंट दैट इज द पोजीशन ऑफ p पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो इट विल बी फ्रॉम ओरिजिन op
प्लस ओ क्यू, क्योंकि ओ पी हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर नेगेटिव आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा जाएगा पी क्या है माइनस इंटू 2 3 प्लस 6 माइनस 2। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं तो इनको कनेक्ट करते तो याद आता है 6 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 3, तो ये आता है 4 एंड माइनस 5, और जिसको हम 4i माइनस 5j लिखते हैं। ये यूनिट वेक्टर की नोटेशन यहाँ भी डाली जा सकती है वेक्टर की, और इसके ऊपर कैप भी डाल देते हैं। किसी भी वेक्टर को लिखना है ऊपर भी डाल सकते हैं ये नोटेशन, या पी क्यू वेक्टर है इसके नीचे यहाँ पे भी साइन डाला जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा किसी भी वेक्टर को फाइंड करने का वे होगा जो अच्छी तरह हमें अंडरस्टैंड करना होगा।